जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आप सभी को अच्छे से स्मरण होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक गुप्त विद्या का जिक्र किया था जिसका नाम दर्पण उत्क्रमण विद्या है। और अब सभी को भली भांति ज्ञात भी हो चुका होगा कि उस विद्या का प्रयोग कब, कैसे और किस समय, कैसी अवस्था में करना रहता है। साथ ही उस विद्या में एक विशेष विधान ये था कि आप उस क्रिया का प्रयोग केवल कृष्ण पक्ष में ही कर सकते हैं, जब चंद्रमा की कलाएं घटते रहती हैं। तो मित्रों, मेरे पास कुछ शिष्यों तथा दर्शकों के ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि गुरुजी, अगर हम पे कोई क्रिया हो जाए और उसका तत्काल ही निवारण करना हो और अवस्थाएं कुछ ऐसी चल रही हो कि समय काल भी कृष्ण पक्ष का ना हो और उस समय हम दर्पण उत्क्रमण क्रिया भी ना कर सकें, तो ऐसे में हम पर लगातार हो रहे तंत्र को और काले जादू के प्रभाव को हम किस प्रकार से काट सकते हैं तथा स्वयं की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो अपने शिष्यों तथा दर्शकों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक और अति गोपनीय विद्या का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस विद्या का नाम दर्पण खंडन विद्या है और इस विद्या की क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताने से पूर्व मैं आप सभी लोगों को स्मरण करा दूँ कि जो दर्पण उत्क्रमण विद्या थी उसकी विशेषता ये थी कि अगर उस विद्या का प्रयोग विधि पूर्वक करके घर में अच्छे से स्थापित कर दिया जाए तो उस विद्या के प्रभाव से शत्रु की ओर से आने वाले हर तंत्र हर बार स्वतः ही झट से शत्रु पे ही पलट जाते हैं और घर के भी पूर्ण रूप से सुरक्षा होते रहती है। और आज मैं जिस विद्या का वर्णन करने जा रहा हूँ उसकी सबसे पहली ही विशेषता यह है कि इस विद्या का प्रयोग कोई भी मानव स्वयं के लिए सरलता से कर सकता है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स भी आए थे जिनमें लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुजी, अगर स्वयं से स्वयं के लिए करना हो तो उस अवस्था में क्या करेंगे। और कई विद्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग आप स्वयं से स्वयं के लिए नहीं कर सकते, और या फिर कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि जिन प्रयोगों को आपको दूसरों से करवाना पड़ता है। किंतु इस विद्या का प्रयोग हर वो मानव स्वयं के लिए कर सकता है जिनके ऊपर लगातार तंत्र क्रियाएँ हो रही हैं। दूसरी इस विद्या की ये विशेषता है कि अगर किसी दुष्ट तांत्रिक ने आपके ऊपर विभिन्न विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ किसी दुष्ट और घातक शक्तियों को भी छोड़ रखा है, तो जिससे आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित होना पड़ रहा है, तो इस विद्या का प्रयोग करते ही आपके ऊपर से सारे तंत्र भी कटेंगे। साथ ही साथ जैसी पीड़ा, जैसी तकलीफ़ आपको अब तक झेलनी पड़ रही थी दुष्ट शक्तियों के माध्यम से, वो सारी पीड़ाएं उस दुष्ट मानव को भी झेलनी पड़ेगी, जो भी मानव ने, जिस भी मानव या तांत्रिक ने आप पे क्रिया की होगी उसको भी झेलनी पड़ेगी, चाहे वो बचने का कितना भी प्रयास कर ले। और इसकी तीसरी ये विशेषता है कि इस विद्या का प्रयोग किसी भी पक्ष में किया जा सकता है, किंतु इस क्रिया को आप मंगलवार की रात्रि ठीक 12 बजे, नहीं तो शनिवार की रात्रि ठीक 12 बजे ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आप सभी लोगों को इस गुप्त विद्या का प्रयोग विधि भी बताता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। मंगलवार या शनिवार, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी भी एक दिन का आप चयन कर लेंगे। उसके पश्चात प्रातःकाल दैनिक पूजन करते समय आपको माँ काली को एक पानी वाला नारियल भेंट करना है और ऐसी प्रार्थना करते हुए भेंट करनी है कि हे माँ काली के शंकर प्रिय, इस नारियल के भेंट को आप स्वीकार करो माँ, और मुझे आशीर्वाद प्रदान करो कि आज रात्रि मैं जो क्रिया करने जा रहा हूँ वो क्रिया पूर्ण रूप से फलीभूत हो और मुझे आपकी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। फिर आपको नारियल चढ़ा देनी है माँ पे, ठीक है। और उस दिन किसी भी समय आप मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके आपको एक दर्पण लेना है जिसकी लंबाई कम से कम 3 उंगली जितनी लंबी होनी चाहिए। साथ ही आपको 2 सफ़ेद मोमबत्ती लेनी है, एक काले रंग का मार्कर लेना है और अच्छे से घर पे आप आएंगे और सारी सामग्रियों को महफूज किसी स्थान पे अच्छे से रख देंगे। उसके पश्चात रात्रि के 12 बजने से पूर्व आप अच्छे से स्नान कर लेंगे और स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं, श्वेत या लाल रंग के, ठीक है। फिर आपको ऐसे स्थान का चयन करना होगा,
ऐसा स्थान सुनिश्चित करना होगा जहां आप इस क्रिया को बिना किसी के रोक टोक के अच्छे से पूर्ण कर सकें। उसके पश्चात आपको पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो जाना है और अपने हाथ में कटोरी लेनी है जिसमें आधी कटोरी सफ़ेद नमक भरी रहनी चाहिए। फिर आपको अपनी आंखें बंद करनी है और खड़े खड़े एक माला अरहम मंत्र की जाप करनी है। आप केवल अरहम अरहम इस लफ्ज़ को ही 108 बार मन ही मन दोहराएंगे, ठीक है। और जैसे ही एक माला जाप पूर्ण होगा तो आपको उस नमक पे 3 फूंक लगानी होगी और अपने चारों तरफ एक बड़ी सी गोलाकार रेखा आपको बनानी है जो कहीं से भी खंडित नहीं रहनी चाहिए। अर्थात आपको एक बड़ी सी गोल से सर्कल का निर्माण करना है और इस सर्कल का निर्माण करने से पूर्व आप अपने समीप एक लकड़ी का बाजोट और वो दर्पण, साथ ही 2 मोमबत्ती, एक काले रंग का मार्कर, एक सफ़ेद कोरा कागज़ और हथेली जितनी बड़ी एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, ठीक है ना, तथा साथ में एक छोटी सी हथौड़ी भी आपको रखनी होगी। तो इतनी सामग्रियों को आप अपने समीप रखेंगे। उसके पश्चात ही आप सर्कल का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के पश्चात आपको अच्छे से वहीं भूमि पर उस सर्कल के अंदर बैठ जाना है, ठीक है ना। और अपने सामने बाजोट रखनी है तथा उसके ऊपर उस दर्पण को अच्छे से रखना है। दर्पण को आप उस तरफ से रखेंगे जिस तरफ से दर्पण में मानव जो है अपना मुख देखा करते हैं, ठीक है ना, यानी सीधे तरफ से आपको उस बाजोट पे दर्पण को रखनी है और बाजोट के दोनों तरफ 2 मोमबत्ती जलानी है। उसके पश्चात आपको सफ़ेद कोरे कागज़ पे काले रंग के मार्कर की सहायता से उन सब अवस्थाओं का जिक्र संक्षिप्त में लिखना है जिन पीड़ाओं और समस्याओं को आप तंत्र क्रिया के प्रभाव से अब तक झेलते आ रहे थे। फिर उस कोरे कागज़ को उसी दर्पण के ऊपर अच्छे से रख देनी है उलट करके, अर्थात जिस तरफ आपने सब कुछ लिखा था वो वाला भाग नीचे की ओर रहेगा और जिस तरफ कुछ भी नहीं लिखा वो वाला भाग ऊपर की ओर, ठीक है। उसके पश्चात उस कागज़ को आपको सफ़ेद कपड़े से, जो सफ़ेद कपड़ा था हथेली जितना बड़ा, उस सफ़ेद कपड़े के माध्यम से ढक देना है और अपने हाथों में छोटी वाली हथौड़ी पकड़नी है और जिस मंत्र का उच्चारण अभी करके मैं बता रहा हूँ, जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, उस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है आंखें बंद करके, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से मैं धीमी गति में पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इस प्रकार से मंत्र का जाप करेंगे। ओम क्रीम 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 महामाई काली, मुंड माल गर्दन में डाली, फ्रीम 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 अष्टभुजा वाली, पीती रक्त भर भर तू प्याली, शत्रु मार कलेजा फाड़े, ओकर विद्या तू ओकरे पे डाले, कर माई हमरी रखवारी, बांध मोरी तू काया सारी, बुलाओ हम मोरी गुरु वचन से, जाए न खाली आस, शत्रु तड़पे कटत जाए तंत्र, नाता महागुरु चलावे पाश। इस मंत्र का आप 21 बार जाप करेंगे आंखें बंद करके, ठीक है। फिर आपको हथौड़ी लेनी है, हथौड़ी पे 3 फूंक मारनी है, अच्छे से याद रहे 3 फूंक। और उस हथौड़ी को अपनी उसी जो आप अपने हाथ में लेंगे हथौड़ी को, और वो जो सफ़ेद कपड़ा होगा उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर उस हथौड़ी को धीरे से रखेंगे और पुनः आंखें बंद करके एकदम क्रोधी भाव से स्मरण रहे, एकदम क्रोधी भाव से, साथ ही पूर्ण विश्वास के साथ मन ही मन ये कहेंगे कि तूने मेरे ऊपर जिस भी तरह की क्रिया भेजी है उन सब को मैं तत्काल इसी क्षण काटता हूँ और तेरी भेजी हुई बला को मैं तुझ पे ही छोड़ता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मन ही मन कहना है। अगर आपको शत्रु का नाम ज्ञात है, अगर आप जानते हैं कि कौन सा शत्रु है या क्या नाम है उस तांत्रिक का, तो आप यही बात शत्रु का नाम लेके भी बोल सकते हैं। और अगर अज्ञात है, आप नहीं जानते, तो जिस प्रकार भी मैंने बताया है उसी प्रकार से आप कहेंगे, ठीक है। और कहने के पश्चात आपको हथौड़ी से उसी सफ़ेद कपड़े में इस कदर से मारना है कि दर्पण का कांच अच्छी तरह से खंडित हो जाए। और एक बात का स्मरण रखना है कि इतनी ही गति से मारना है कि दर्पण की कांच टूट जाए किंतु उसके अवशेष निकल के उस गोल से रिंगन से बाहर नहीं आने चाहिए या ज़्यादा दूर तक बिखरने नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही इस बात का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि कांच के टूटे हुए अवशेषों में आप अपनी चेहरे की झलक एकदम भी नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अंत में आपको किसी भी काले रंग के प्लास्टिक या छोटे से बैग में दर्पण सहित कांच के प्रत्येक अवशेषों को, बाकी सामग्रियों को साथ में उसी बैग के या काले प्लास्टिक के अंदर डाल के घर से बाहर कोने स्थान में कहीं भी रख देनी है। बस जो हथौड़ी होगी, छोटा सा जो हथौड़ा होगा, उस हथौड़ा का विसर्जन नहीं करना है। बाकी अगले दिन जितनी सामग्री होगी
जिस सामग्री को आपने ब्लैक प्लास्टिक में, काले रंग के प्लास्टिक में डाल के रखा होगा घर से बाहर, बहते जल में जाकर उसका विसर्जन कर देंगे। तो मित्रों, आप जैसे इस क्रिया को इस तरीके से करेंगे, उसी क्षण आपके ऊपर से सारे तंत्र तत्काल कट जाएंगे तथा बुरी शक्तियाँ भी शत्रु के ही ऊपर तीव्रता से ऐसे लौटते हुए प्रहार करेगी और उसको वही सब पीड़ाओं से, ठीक है, और उन्हीं सब समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा जिसकी मंशा वो रख रहा था आपके विरुद्ध में। ठीक है, तो आप इस क्रिया को इस प्रकार से करेंगे। और जहाँ आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी सिद्ध मंत्र और अन्य गुप्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली की।